नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर मित्रों पूरे देशवासियों के लिए हार्दिक बधाई है। आज मित्रों सबसे पहले अपने देश के लिए आपसे कुछ बात कर लेते हैं। आने वाले 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक भारत सरकार के द्वारा विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें कई अहम बिल पास होने की संभावना है। वैसे इसमें संविधान संशोधन का भी माना जा रहा है। वैसे मित्रों, इस वक्त भारत सरकार जो 5 से 43 लोकसभा सीट पर के हिसाब से सरकार चल रहा है मित्रों, वो आने वाले लोकसभा चुनाव 2029 में उसकी संख्या लोकसभा सदस्य की संख्या बढ़कर 816 होने की संभावना है। 816 जब लोकसभा सदस्य की संख्या होगा, उससे पहले पूरे देश भर में परिसीमन किया जाएगा मित्रों। जब 8 से 16 लोकसभा सांसद की संख्या होगा तो बहुमत के लिए आपको 409 सीटों की आवश्यकता किसी भी सरकार को या कहिए किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ेगा। इतनी 409 लोकसभा सदस्य की संख्या होनी चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब जब इतनी बड़ी लोकसभा सदस्य की संख्या होगा मित्रों, तो भारत सरकार के नियमानुसार जो परिसीमन होते आया है पूर्व से, आगे भी होगा। अब आइए तो आगे चलते हैं मित्रों। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री आनंद शर्मा जी ने भारत सरकार के बारे में कहे हैं कि संकट से निकलने में भारत सरकार की नीति सही है। नुकसान कम करने में भारत सरकार पूरी तरह सफल हुई, ऐसा आनंद शर्मा जी का बयान आ रहा है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वैसे आइए अब युद्ध की ओर चलते हैं मित्रों। इससे पहले मित्रों बिहार के श्री नीतीश कुमार जी के बारे में 1 मिनट आपसे बात कर लेते हैं। आने वाले 10 अप्रैल को नीतीश कुमार जी राज्यसभा में शपथ ले सकते हैं। अब युद्ध में ईरान के करज ब्रिज में जिसका B1 नाम है मित्रों, कल को हवाई हमले में भारी नुकसान पहुंचाया गया है अमेरिका के द्वारा। जो ब्रिज को नुकसान पहुंचाया गया है वो बहुत हाई लेवल का ब्रिज था और मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज माना जा रहा है। वैसे ईरान के तरफ से भी इजराइल पर 7 एयरबेस पर एक बार हमला किया गया। अब ईरान का कहना है कि अमेरिका को ईरान का सैन्य क्षमता के बारे में अंदाजा नहीं है। मित्रों
ये जो युद्ध चल रहा है इस वक्त रोकने की संभावना नहीं है, क्योंकि ट्रम्प साहब हर रोज़ अलग अलग बात करते हैं। इसके चलते संदेह होता है। अब चीन की तरफ से जर्मनी को कहा जा रहा है कि आप हॉर्मुज़ को खुलवाने में ईरान के साथ बातचीत करें। वैसे ईरान से जो सूचना मिल रहा है मित्रों कि ईरान के लोग अपने देश छोड़कर तुर्की जा रहे हैं। सैकड़ों लोग ट्रेन से तुर्की पहुंच गए हैं हमले के डर से। वहाँ उनको जान का खतरा है। एक बात तो स्पष्ट मित्रों कि ईरान के सरकार के साथ वहाँ की जनता पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा है, और ये ईरान के लिए सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इसी बात को अगर अमेरिका की नज़र से देखें तो अमेरिका में आज से कई रोज़ पहले लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, जैसा सूचना मिल रहा था मित्रों। दोनों में यही फर्क है। ईरान की जनता ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिका की जनता अमेरिका के साथ नहीं है। क्योंकि ट्रम्प साहब के साथ नाटो देश भी खड़ा नहीं है, और कई देश अपने हवाई अड्डों को इस्तेमाल करने पर अमेरिका को मना कर दिया है कि आप हमारे हवाई अड्डा को ईरान पर हमले के लिए न करें। अब जो इस समय युद्ध का स्थिति है, तो ट्रम्प साहब अकेला पड़ता नजर आ रहे हैं, या कहिए पूरी तरह से अकेला पड़ चुके हैं। अब एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रम्प साहब संकट के दौर से गुजर रहे हैं। अब जो आने वाला युद्ध की स्थिति होगा, इसमें ट्रम्प साहब क्या निर्णय लेते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे ट्रम्प साहब अगर पीछे हटते हैं तो उनको जो प्रतिष्ठा सर्वशक्तिमान का प्राप्त है उन पर बट्टा लगेगा। नहीं पीछे अगर हटते हैं तो ईरान जो मिडिल ईस्ट के देशों में, ये खाड़ी देशों में ईरान के द्वारा अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है, वो तो बनाता ही रहेगा और ये अमेरिका को नुकसान होता रहेगा। मित्रों, जो युद्ध का परिणाम सामने आ रहा है वो इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। युद्ध किसी भी स्थिति में रुकने की संभावना नहीं लग रहा। वैसे भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आगे आ रहे हैं, जैसा सूचना मिल रहा है कि मिडिल ईस्ट खुलवाया जाए। पहले भी उनका बयान आया था कि मिडिल ईस्ट को खुला रखा जाए और मुझको। अब मित्रों, जो युद्ध का परिस्थिति है उसमें इस वक्त कुछ कहना जल्दबाजी होगा। युद्ध तो हर परिस्थिति में समाप्त होना चाहिए ताकि दुनिया के देश इस युद्ध के संकट से निकल सके। युद्ध किसी समस्या का समाधान तो है नहीं, लेकिन देखिए हम लोग उम्मीद करेंगे कि युद्ध कब रुकेगा। हम लोग उम्मीद करेंगे ये भी कि जल्द से जल्द युद्ध समाप्त हो। मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार।